नमस्कार दोस्तों, अब हम लोग आएंगे न्यूट्रिशन के पोषण तत्व के चैप्टर 2 में, पार्ट 2 में। आज इस वीडियो में हम लोग प्रोटीन और फैट के बारे में निपटाएंगे। देखो, कार्बोहाइड्रेट ही सबसे बड़ा था, वो पढ़ लिया। अब उससे छोटा छोटा वीडियो है, ठीक है। यहाँ देखो, ये सारा बात प्रोटीन के बारे में लिखा है, इन सारे बात को समझना है, ठीक है। चलो करते हैं। आपसे पूछेगा प्रोटीन प्रोटीन का काम हम बता ही दिए कि हमारे शरीर में क्या है। प्रोटीन का 3 काम है। ऊर्जा देना, ऊर्जा देगा, लेकिन मुख्यतः काम क्या है प्रोटीन का? ऊर्जा तो देगा ही, लेकिन जो सबसे मेन काम है प्रोटीन का वो है हमारे शरीर का निर्माण करना। जो बॉडी बिल्डर लोग हैं वो लोग प्रोटीन खाता है, क्योंकि उसी प्रोटीन की वजह से उन लोग का शरीर का क्या होगा, निर्माण होगा। फिर जो भी खराब टिश्यू है या सेल है उसको रिपेयर करना, ये भी काम प्रोटीन का ही है। प्रोटीन का पॉलीमर क्या है, ये पूछता है। प्रोटीन का पॉलीमर क्या है? पॉलीमर उसको बोलते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, कि मान लो कि ये छोटा छोटा चीज़ है, इससे मिल के कोई बड़ा चीज़ बना, तो ये क्या होगा, इसका मोनोमर, ये क्या हो जाएगा, पॉलीमर। चलो हम बताते हैं। जैसे प्रोटीन है ना, बस इतना याद रखो कि बहुत सारा एमिनो एसिड जब आपस में मिलेगा ना, एमिनो एसिड आपस में जब मिलेगा तो इसी से एक प्रोटीन का निर्माण होगा। तो प्रोटीन का निर्माण क्या चीज़ से होता है? एमिनो एसिड। प्रोटीन का पॉलीमर क्या है? एमिनो एसिड। बस ये इतना याद रखो। देखो, बहुत सारा एमिनो एसिड है, इसी से मिलकर क्या बनता है, हमारा प्रोटीन। फिर कभी पूछ दे प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, तो पेप्टाइड बॉन्ड। फैट पूछे तो ईस्टर बॉन्ड। बस इतना याद रख लो, पी से प्रोटीन, और प्रोटीन में जो बॉन्ड पाया जाएगा कौन सा, पेप्टाइड बॉन्ड। प्रोटीन के फॉर्मूला क्या है? तो प्रोटीन के फॉर्मूला में CHON आता है, पता है ना। प्रोटीन 4 चीज़ों से मिलकर बना रहता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। आपसे पूछ दे सबसे अधिक कॉम्प्लेक्स कौन है, प्रोटीन, फैट और इसमें कार्बोहाइड्रेट में, तो प्रोटीन। देख, 4 चीज़ों से मिलकर बन रहा है, तो सबसे कॉम्प्लेक्स है, सबसे जटिल है। फिर प्रोटीन में ग्रुप कौन कौन सा पाया जाता है, पीछे ही पढ़ा दिए थे। जैसे कार्बोहाइड्रेट में ग्रुप पाया जा रहा था कीटोज और एल्डोज, उसी तरीके से प्रोटीन में पाया जाता है ग्रुप, एक है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक है एमाइन ग्रुप, जिसको बोलते हैं NH2। तो ये याद रखने वाली बात है। फिर हम जैसा कि बोले हैं, प्रोटीन क्या चीज़ से बनता है, एमिनो एसिड से। क्या चीज़ से बनता है, एमिनो एसिड से। तो याद रखेंगे, हमारे शरीर में 20 प्रकार का एमिनो एसिड मिलता है। प्रोटीन क्या चीज़ से बनता है, एमिनो एसिड से, और हमारे शरीर में यही एमिनो एसिड 20 प्रकार का मिलता है। सबसे पहला ही सवाल, हमारे शरीर में एमिनो एसिड कितने प्रकार का मिलता है, तो 20 प्रकार का। इसका भी 2 कैटेगरी है 20 प्रकार में। 10 एमिनो एसिड को आवश्यक एमिनो एसिड बोला जाता है, और 10 एमिनो एसिड को अनावश्यक एमिनो एसिड बोला जाता है। आवश्यक एमिनो एसिड उसको बोलते हैं जो हम लोग बाहर से लेते हैं भोजन के रूप में, जो हमें भोजन से मिलता है। यानी कि ऐसा एमिनो एसिड का हमारे शरीर के अंदर खुद निर्माण नहीं होता है। और 10 एमिनो एसिड होता है, ये अनावश्यक होता है, ये शरीर में खुद बनता है। तो इस कारण इसको, ये शरीर में जब खुद बनेगा तो इसको बाहर से लेने की ज़रूरत है शरीर के अंदर? नहीं, इसको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है, इसका निर्माण हमारे शरीर में खुद हो जाएगा। तो इन सभी एमिनो एसिड जो अनावश्यक एमिनो एसिड हैं, इसको लेने के लिए हमें किसी चीज़ को खाने की ज़रूरत नहीं है बाहर से। जबकि जो आवश्यक एमिनो एसिड है, इसका निर्माण तो हमारे शरीर में नहीं होता है। तो अगर हम जब तक बाहर से खाना नहीं खाएंगे कुछ जिसमें ऐसा ये आवश्यक एमिनो एसिड जो 10 पाया जाता है वो, तो हमको मिल हो पाएगा प्रोटीन का पूर्ति? नहीं ना। तो ये याद रखेंगे। हमने क्या बताया अभी, फिर से रिकॉल करते हैं। जो प्रोटीन है वह एमिनो एसिड से मिलके बना रहता है, और एमिनो एसिड हमारे शरीर में 20 प्रकार का पाया जाता है। इस 20 प्रकार को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। 10 एमिनो एसिड को आवश्यक एमिनो एसिड बोलते हैं,
और फिर 10 अमीनो एसिड को अनावश्यक अमीनो एसिड बोलते हैं। जो आवश्यक अमीनो एसिड होता है, जो हम लोग भोजन के रूप में लेते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में नहीं बनता, बाहर से लेते हैं। अब इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है आवश्यक अमीनो एसिड का, पूछता है कौन कौन सा आवश्यक अमीनो एसिड है, इसका एग्जाम्पल बताइए। तो ल्यूसाइन, आइसोल्यूसाइन, मिथिओइन, मिथुइनाइन, फेनाइलाइन, वेलाइन, हिस्टिडाइन, ग्यूलेटीन, कैरोटीन, कैसीन। बाप रे, कैसा कैसा नाम है। तो मतलब ऐसा जिसका जिसका नाम है ल्यूसाइन, आइसोल्यूसाइन, मिथोनाइन, फेनाइलेलिन, वेलाइन, हिस्टिडाइन, ग्यूलेटीन, कैरोटीन, केसिन, ये ऐसा अमीनो एसिड है जो हमारे शरीर में इसका निर्माण नहीं होता है। इसको हम लोग खाना के द्वारा बाहर से लेंगे। इसी कारण इसको बोलते हैं आवश्यक अमीनो एसिड, इसेंशियल अमीनो एसिड। जैसे ग्लूटेन है, पूछता है ग्लूटेन में कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा, तो ग्लूटेन प्रोटीन कहाँ से पाया जाता है, तो गेहूँ खाने से। गाजर में पाया जाता है कैरोटीन। ये जो केसिन नाम का प्रोटीन है या अमीनो एसिड, ये दूध से मिलता है। अब हमको याद कैसे रखें भैया, तो देखो आवश्यक अमीनो एसिड को याद रखने का बेहद सिंपल ट्रिक है मेरे पास। जिसके भी अंत में आई लगा हो, आई वो सारा एग्जाम्पल हो जाएगा आवश्यक एमिनो एसिड यानी कि इसेंशियल एमिनो एसिड का। जैसे ल्यूसाइन में आई बाहर में लगा है, आइसोल्यूसाइन में भी आई बाहर में लगा है, मेथिओनाइन में भी आई बाहर में लगा है, फेनिलाइलिन में भी बाहर में आई लगा है, वेलाइन में भी आई बाहर लगा है, हिस्टिडाइन में भी आई बाहर में लगा है, गोलेटिन में भी आई बाहर में लगा है, कैरोटीन में भी आई बाहर में लगा है, कैसाइन में भी आई बाहर में लगा है। तो जिस भी प्रोटीन या एमिनो एसिड के अंत में आई लगा है, वह सारा एग्जाम्पल हो जाएगा आवश्यक एमिनो एसिड यानी कि एसेंशियल एमिनो एसिड का। और ये ऐसा एमिनो एसिड या प्रोटीन है जिसको हम लोग भोजन के रूप में बाहर से लेते हैं और ये हमारे शरीर में इसका निर्माण नहीं होता है। अब आते हैं हम लोग अनावश्यक एमिनो एसिड का, अनावश्यक एमिनो एसिड की ओर। तो अनावश्यक एमिनो एसिड को क्या बोलते हैं, नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। मतलब अनावश्यक मतलब इस नाम में छुपा हुआ है, जिसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये ऐसा एमिनो एसिड है जिसका निर्माण हमारे शरीर में खुद हो जाएगा। तो भैया जिसका निर्माण हमारे शरीर में खुद हो जाएगा उसको हमको बाहर से लेने की ज़रूरत क्या है, वो तो शरीर में खुद बनता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, तो इसका एग्जाम्पल जैसे इंसुलिन। देखो इंसुलिन में भी आई लगा हुआ है लास्ट में, लेकिन याद रखेंगे इंसुलिन आवश्यक एमिनो एसिड का एग्जाम्पल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इंसुलिन का निर्माण पैनक्रियास से होता है और ये क्या है, प्रोटीन है। ये क्या है, एमिनो एसिड है। फिर लीवर में 3 तरीके का प्रोटीन बनता है, प्रोटीन बोलेंगे या फिर एमिनो एसिड, बात एक ही है, क्योंकि प्रोटीन का निर्माण एमिनो एसिड से ही होता है। फिर लीवर में हिपेरिन, फिब्रोजिन, प्रोथ्रोम्बिन, ये 3 तरीके का एमिनो एसिड है, ये प्रोटीन है। फिर मसल्स में 2 तरीके का प्रोटीन पाया जाता है, एक मायोसिन और एक एक्टिन। ये जो प्रोटीन है हमारा मसल जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन, उसी के करने के लिए उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है। फिर बोन में, हड्डी में कोलेजन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में यही प्रोटीन बनता है, कोलेजन नाम का प्रोटीन, ये भी याद रखेंगे। तो आपको इसेंशियल एमिनो एसिड और नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड याद हो गया होगा। अब हम इस पर सवाल पूछते हैं, ठीक है। बताइए हमारे शरीर में कितना प्रकार का एमिनो एसिड पाया जाता है, तो बोलेंगे 20। कितना प्रकार का आवश्यक एमिनो एसिड है, तो बोलेंगे 10। कितना प्रकार का अनावश्यक एमिनो एसिड है, तो बोलेंगे 10। आवश्यक एमिनो एसिड कहाँ से लेते हैं हम लोग, तो बोलेंगे हमारे शरीर में निर्माण नहीं होता है, इसी कारण हम लोग भोजन के रूप में इसको बाहर से लेते हैं। अनावश्यक एमिनो एसिड कहाँ से लेते हैं, तो भैया इसको हम लोग को बाहर से भोजन के रूप में लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका निर्माण हमारे शरीर में खुद ही हो जाता है। फिर पूछा जाए कि बताइए कि आवश्यक एमिनो एसिड का एग्जाम्पल क्या है,
तो जिसकी भी प्रोटीन के अंत में या अमीनो एसिड के अंत में आई एन ई लगा हुआ है वो सब क्या हो जाएगा, आवश्यक अमीनो एसिड। लेकिन एक ही आई जिसके लास्ट में लगा हुआ वह आवश्यक अमीनो एसिड नहीं है, वो अनावश्यक है। उसका एग्जांपल हो जाएगा इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन का निर्माण पेनक्रियास से होता है। अनावश्यक अमीनो एसिड का एग्जांपल सब बताइए। तब पेनक्रियास से निकलता है इंसुलिन, लीवर में बनता है हिपेरिन, फिब्रोजिन, प्रोथ्रोम्बिन, ब्लड क्लॉटिंग बताए थे, ब्लड। तो ये दोनों खून जमाता है, ये खून हिपेरिन अकेले कहता है हम खून नहीं जमने देंगे, तो इन तीनों का निर्माण लीवर में ही होता है। ये क्या है, अमीनो एसिड या प्रोटीन है, वो भी कैसा अनावश्यक, तो इसका निर्माण लीवर में हो जा रहा है। फिर मसल्स में मायोसिन और एक्टिन पाया जाता है, फिर बोन में कोलेजन। फिर पूछेगा कि कौन सा ऐसा एमिनो एसिड है जो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा, तो बोन में पाया जाने वाला कोलेजन ये मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला एमिनो एसिड है। कौन सा एमिनो एसिड या प्रोटीन है जो कि गेहूं में पाया जाएगा, तो गुलेटिन, गाजर में कैरोटीन, दूध में कैसीन। तो ये याद होना चाहिए पूरा, एमिनो एसिड और नॉन एमिनो एसिड। फिर यहाँ से कुछ सवाल पूछ लेते हैं। बताइए प्रोटीन का निर्माण क्या चीज़ से होता है, तो बहुत सारा एमिनो एसिड आपस में मिलता है तो इससे प्रोटीन का निर्माण होगा, तो एमिनो एसिड। फिर पूछेगा बताइए प्रोटीन में कौन कौन सा फार्मूला है, क्या क्या पाया जाएगा, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CHON। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है प्रोटीन। फिर प्रोटीन में कौन कौन सा ग्रुप पाया जाएगा, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एमाइन ग्रुप। तो ये सारा चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। फिर से यहाँ देखो, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, प्रोटीन। तो सोयाबीन, तो देखो सोयाबीन खाओगे ना तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, जबकि पेड़ पौधा में क्या मिल रहा था सबसे ज़्यादा, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन जब सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, ये चीज़ याद रखोगे। इसी कारण सोयाबीन खाना चाहिए, ताकि आदमी का शरीर क्या होगा, वृद्धि, शरीर का निर्माण होगा। किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, मीट में प्रोटीन पाया जाता है, मिल्क में कौन सा प्रोटीन है, कैसीन प्रोटीन। दाल में भी प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन चावल में नहीं। चावल में क्या, गेहूं में भी प्रोटीन पाया जाता है, गुलेटिन नाम का प्रोटीन, लेकिन चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाएगा। चावल में क्या पाया जाता है, चावल में कार्बोहाइड्रेट। इसको खाओगे तो तुमको ऊर्जा मिलेगा, ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे कि चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। फिर यहाँ पे देखो प्रोटीन की कमी से 2 रोग है, इसमें कुछ नहीं, बस इतना ही याद रखना, सिंपल। पूछेगा प्रोटीन की कमी से 2 रोग होता है। अगर प्रोटीन कम खाएंगे तो इसकी कमी से 2 रोग हो जाएगा। एक रोग का नाम है क्वाशिक्योर, एक रोग का नाम है मेरेस्मस। क्वाशिक्योर में ऐसे हो जाएगा आदमी एकदम पतला दुबला, मेरेस्मस में भी ऐसे ही एकदम पतला दुबला हो जाता है। तो बस याद रखना क्वाशिक्योर या मेरेस्मस कैसा बीमारी है, तो क्वाशिक्योर और मेरेस्मस यह प्रोटीन की कमी से होने वाला बीमारी है। तो यहाँ से सवाल क्या पूछेगा कि प्रोटीन की कमी से कौन कौन सा रोग होता है, तब बोलिएगा क्वाशिक्योर, एक मेरेस्मस, याद रहना चाहिए। क्यों ऐसे कैसे याद रखेंगे, क्यों, काश मैं मेरा प्रोटीन खा लिया रहता तो बीमारी नहीं होता, तो काश से हो जाएगा क्वाशिक्योर, मेरा से हो जाएगा मेरेस्मस, और प्रोटीन खा लिया होता था प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग। फिर यहाँ पे दिया हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल एमिनो एसिड, तो कौन सा एक आवश्यक एमिनो एसिड है। तो आवश्यक एमिनो एसिड को ही क्या बोलते हैं, इसेंशियल एमिनो एसिड। इसका हम ट्रिक भी बताए थे, जिस भी एमिनो एसिड के लास्ट में INE लग रहा है वो इसेंशियल एमिनो एसिड है, केवल इंसुलिन को छोड़ के, क्योंकि इंसुलिन में भी लास्ट में INE लगा है, लेकिन इंसुलिन का निर्माण पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय में होता है, हमारे शरीर के अंदर ही। तो INE, थायमिन में INE लगा हुआ है, पायरोडॉक्सिन में INE लगा है, बेलाइन में, भैया इसमें तो तीनों में INE लगा हुआ है। तो बेलाइन एक एमिनो एसिड है, जबकि थायमिन, पायरोडॉक्सिन इस दूसरा चीज़ है, तो याद रखना चाहिए। ऐसे कम से कम ये तो पता चलेगा कि ये ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन इस तीनों ऑप्शन में फंस गया, लेकिन इसी का नाम कहते हैं, उसको भी याद एक बार रखना पड़ेगा। चलो दिखाते हैं। देखो
आवश्यक एमिनो एसिड का प्रकार, सबके अंत में INE लगा है, लेकिन एग्जामिनर फंसा दिया, कुछ और ऐसा एग्जाम्पल दे दिया जिसके अंदर भी INE लगा हुआ था लास्ट में, लेकिन वो सब आवश्यक एमिनो एसिड नहीं था। आवश्यक एमिनो एसिड कौन कौन है? ल्यूसाइन है, मिथियोनाइन, फेलाइन, वेलाइन, यही ना एग्जाम्पल दिया था क्वेश्चन में, वेलाइन, हिस्टिडाइन, ग्लूटाइन, कैरोटीन, कैसाइन। मतलब पढ़ना ही पड़ेगा, एनालाइज करना ही पड़ेगा इन सभी नामों को, समझ गए? बस हम एक छाँटने का ट्रिक बता दिए हैं कि अगर कुछ नहीं समझ में आए तो लास्ट में INE के आधार पे छाँट सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ देखते रहना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। और नॉन इसेंशियल कौन कौन था? अनावश्यक, तो ये यहाँ पे है, ये सब देखते रहना पड़ेगा। इंसुलिन, हेपेरिन, फिब्रोजिन, प्रोथ्रोम्बिन, माइसिन, एक्टिन, कोलेजन। ठीक है, देखो यहाँ पे यही वेलाइन एग्जाम्पल दे दिया था। अब वेलाइन था इसेंशियल एमिनो एसिड है। अब आते हैं हम लोग लिपिड। लिपिड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फैट। इसको हिंदी में बोलेंगे वसा। तो ये गैर बहुलक है। लिपिड के बारे में क्या है? गैर बहुलक, यानी कि नॉन पॉलीमर। जबकि प्रोटीन क्या चीज़ था? पॉलीमर है। पॉलीमर है यानी कि किसी न किसी चीज़ से मिलकर बना हुआ था प्रोटीन। क्या चीज़ से? एमिनो एसिड से। लेकिन चूंकि लिपिड गैर पॉलीमर है, इसका लिए कोई भी चीज़ से मिलकर बना नहीं रहता है। इसका कोई छोटा सा ऐसा यूनिट नहीं है कि बहुत छोटा छोटा ऐसा कोई चीज़ हो जिसको कंबाइन करके एक बड़ा चीज़ बन जाए, उसी को फैट बोलेंगे। जबकि प्रोटीन के केस में था कि छोटा छोटा एमिनो एसिड आपस में कंबाइन करके एक प्रोटीन बना रहा था। जबकि लिपिड के केस में ये चीज़ नहीं है, फैट के केस में ये चीज़ नहीं है, वसा के केस में ये चीज़ नहीं है। इसी कारण इसको बोला जाता है गैर बहुलक। फिर से लिपिड में कौन सा ग्रुप पाया जाएगा? था फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। कार्बोहाइड्रेट में कौन सा पाया जा रहा था? कीटोस और एल्डोज। जबकि इसमें क्या नाम है? इसमें अरे प्रोटीन में, तो प्रोटीन में पाया जा रहा था एमाइन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, NH2 और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब ये चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है फैट के बारे में। जो फैट होता है वसा, ये जल में घुलनशील नहीं होता है। कभी ऐसा सवाल है कि सारे कार्बोहाइड्रेट जल में घुलनशील है? तब बताए थे नहीं। कार्बोहाइड्रेट में 3 वो प्रकार बताए थे, मोनोसेक्राइड, एक नाम था जिसका डाइसेक्राइड, उसी का नाम था ओलिगोसेक्राइड, एक था पॉलीसेक्राइड। तो केवल ये दोनों पानी में क्या चीज़ था? घुलनशील, यानी कि पानी में घुल जाएगा अच्छे तरीके से। लेकिन जो पॉलीसेक्राइड था इसका साइज इतना बड़ा था कि ये पानी में अघुलनशील है। ठीक है, तो कुछ कार्बोहाइड्रेट पानी में घुलनशील हैं और कुछ कार्बोहाइड्रेट पानी में घुलनशील नहीं है। लेकिन फैट के केस में क्या होता है? जो फैट है, फैट तो पानी में कभी घुलता ही नहीं है। जैसे फैट का एग्जांपल क्या हो गया? घी। घी को आप पानी में रख के देखिए, ऑयल, तेल, तेल ये सब क्या है? फैट है। इसको पानी में रख के देखो, कभी ये घुल जाएगा? नहीं घुलेगा। जबकि ग्लूकोज, इसको पानी में रख के देखो तो ये घुल जाएगा। और ग्लूकोज किसका एग्जांपल है? कार्बोहाइड्रेट का। तो ऐसे याद रखना है कि जो फैट है वह पानी में घुलनशील नहीं होता है। कैसे याद रखना है कि घी और ऑयल ये फैट का एग्जांपल, इसको पानी में रख के देखते हैं तो ये घुलता नहीं है, मिलता नहीं है। हाँ, लेकिन मिलेगा किस में? ये केवल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में मिलेगा। जैसे बेंजीन में रख दो, क्लोरोफॉर्म में रख दो, तब घुलनशील हो जाएगा। तो याद यहाँ पे यही रखना है कि जो फैट या लिपिड है पानी में घुलनशील नहीं है, लेकिन बेंजीन में और क्लोरोफॉर्म में ये घुलनशील है। अब फैट में मिलता क्या क्या है? तो कार्बन मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, ये तो अनिवार्य है। ये तीनों तो कार्बोहाइड्रेट में भी मिल रहा है, फैट में भी मिलता है और नाइट्रोजन में भी मिलता है, ये प्रोटीन में भी मिलता है। लेकिन फैट के कार्बोहाइड्रेट में तो सिर्फ यही तीनों मिल रहा था। कार्बोहाइड्रेट में कार्बोहाइड्रेट में तो केवल यही तीनों मिल रहा था। प्रोटीन में ये तीनों तो मिल ही रहा था, इसके अलावा नाइट्रोजन भी मिल रहा था। लेकिन जब फैट की बारी आती है तो ये चारों मिल जाएगा, इसके अलावा ये सब चीज़ भी मिल सकता है, फास्फोरस और सल्फर। इसके कारण फैट क्या है? और कॉम्प्लेक्स है। देखो कार्बोहाइड्रेट में तो केवल CHO मिल रहा था, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन।
प्रोटीन में 4 चीज़ मिल रहा था, CHON, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अब यहाँ पे फैट के बारे में देखो क्या क्या मिल रहा है। CHO तो मिलेगा ही, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इसके अलावा नाइट्रोजन भी मिलेगा। इसके अलावा फास्फोरस भी मिलेगा, पी से होता है फास्फोरस। इसके अलावा एस से होता है सल्फर, ये भी मिलेगा। तो देख रहे हो सबसे कॉम्प्लेक्स हो गया क्या, प्रोटीन, ये फैट। इसी कारण मरीज को इसको नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि जित टूटने में ही समय निकल जाएगा। टूटेगा तब ना ऊर्जा देगा हमारे शरीर के अंदर, तब तक मरीज क्या होगा, टपक जाएगा। तो ये याद रखना है किसके अंदर क्या पाया जा रहा है, ठीक है। फिर प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड होता है, तो एस्टर बॉन्ड अभी पता है। ये फैट में कौन सा बॉन्ड होता है, एस्टर बॉन्ड, जबकि प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड पता है। फिर यह भी बताए हैं कि फैट का काम क्या है, हमारे शरीर के तापमान को बनाए रखना, गर्म रखना। और काम क्या बताए थे, ये विटामिन को घुलाता है अपने अंदर शुरू में। और काम क्या बताए थे कि ये ऊर्जा भी देता है। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन देता है, फैट, याद है शुरू शुरू में लेक्चर में बताए थे पहला पार्ट में। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमको फैट ही मिलता है, लेकिन सबसे लेट से ऊर्जा हमको फैट के द्वारा ही मिलता है। इसी कारण फैट अच्छा चीज़ होते हुए भी इसका उपयोग हम लोग नहीं करते, अच्छा होते हुए भी ये गलत है। तो फैट, जिसको लिपिड, जिसको वसा भी बोलते हैं, इसके बारे में क्या याद रखना है कि नॉन पॉलीमर है, जबकि प्रोटीन एक पॉलीमर है। और वो क्या चीज़ से मिलकर बना था, एमिनो एसिड से मिलकर बना था। फिर से फैट में क्या चीज़, कौन सा अमल पाया, कौन सा ये फंक्शनल ग्रुप है, तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। जबकि कार्बोहाइड्रेट में एल्डोज और कीटोन, और प्रोटीन में एमाइन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सारे कार्बोहाइड्रेट जल में घुलनशील नहीं है, सारे कार्बोहाइड्रेट जल में घुलनशील नहीं है। इसी तरीके से सारे फैट भी जल में घुलनशील नहीं है। जबकि कार्बोहाइड्रेट में कुछ तो जल में घुलनशील था, कुछ नहीं था। लेकिन फैट के केस में सारे ही फैट जल में घुलनशील नहीं है। एक एग्जांपल हम घी या ऑयल वाला भी बताए थे, ये भी पॉइंट याद हो गया। लेकिन फैट बेंजीन और क्लोरोफॉर्म में घुल सकता है। फिर फैट बहुत ही जटिल है, ये तीनों फार्मूला से लिख के बताते हैं, क्योंकि फैट के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये तो पाया जाएगा। इसके अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर भी पाया जाता है। फैट में कौन सा बॉन्ड है, एस्टर बॉन्ड। फैट का काम क्या है, ऊर्जा देना, शरीर का तापमान को गर्म रखना। फिर से विटामिन को घुलाता है, ठीक है। देखो एक चीज़, ये मान लो कि है पानी, ठीक है। तो इसके अंदर जो है, अगर हम फैट को घुलाना चाहें तो फैट नहीं घुलेगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये है फैट, मान लो फैट को ही रख दिए, वसा को, लिपिड को रख दिए, और इसके अंदर हम लोग किसको घुलाना चाह रहे हैं। अगर विटामिन को घुलाएंगे, विटामिन, तो ये घुल जाएगा। तो क्या याद रखना है, पानी के अंदर फैट नहीं घुलता है, लेकिन फैट के अंदर अगर हम विटामिन घुलाएंगे तो विटामिन घुल जाता है। और सारे विटामिन फैट के अंदर नहीं घुलता है, केवल कुछ ही विटामिन फैट के अंदर घुलता है। फैट के अंदर जो विटामिन घुलता है उसका नाम है कीडा, इसका ट्रिक है कीडा। आगे बताएंगे। के से होता है विटामिन के, ई से होता है विटामिन ई, डी से होता है विटामिन डी, ए से होगा विटामिन ए। तो केवल कीडा नामक विटामिन ही जो होता है वो फैट में क्या है, घुल जाएगा। कीडा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। तो ये याद रखना है। कुछ यहाँ पे फैट का एग्जांपल है, हमारे शरीर में फैट क्या क्या है, कोलेस्ट्रॉल, जो कोलेस्ट्रॉल बनता है शरीर में वो फैट ही है। सुबेरिन, क्यूटीन, स्किल ऑयल, ये सब उतना याद नहीं रखना है। बस एक किसको याद रखना है कि कोलेस्ट्रॉल किसको बोलते हैं, फैट को, ठीक है। जबकि कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल क्या क्या है, तो डॉक्टर मोना GF है, इससे जो ट्रिक याद कराए वो कार्बोहाइड्रेट है। फिर से देसी दिशा दिशा माल, ये भी जो ट्रिक याद कराए वो भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। फिर पॉलीसेकेराइड में याद कराते स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, वो भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। फिर से तुमको प्रोटीन में जो एमिनो एसिड 10 आवश्यक एमिनो एसिड बताए हैं, 10 अनावश्यक एमिनो एसिड बताए हैं, तो भी क्या है, वो प्रोटीन है। जिसके अंत में आई नहीं लग जाए वो क्या है, प्रोटीन है। और फिर से इंसुलिन,
कोलेजन, हिपेरिन, फिब्रोजिन, प्रोथ्रोम्बिन, ये सब जो बताएं ये सब क्या है, ये सब प्रोटीन है बस। तो सबका एग्जाम्पल भी याद हो गया। ये कोलेस्ट्रॉल याद रखिए, फैट के अंदर आता है, ये फैट का एग्जाम्पल है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड मैक्सिमम एनर्जी, निम्न में से कौन सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करेगा। तो भैया हम बता ही दिए हैं कि 1 kg अगर खाओगे फैट तो उससे 9 कैलोरी ऊर्जा प्रदान होगा फैट। लेकिन फैट के साथ दिक्कत क्या है कि सबसे लेट ऊर्जा यही प्रदान करता है, क्योंकि ये बहुत जटिल होता है, टूटता नहीं हमारे शरीर के अंदर, इसका हम इसका उपयोग नहीं करते हैं। लेकिन पूछ रहे सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन प्रदान करेगा, तो फैट। ये पीछे भी याद करा दिए। ये तो हो गया, 1 सेकेंड। अब यहाँ पे देखो फैट 2 तरीके का भी होता है, एक होता है सैचुरेटेड फैट, एक होता है अनसैचुरेटेड फैट, ठीक है। जो सैचुरेटेड फैट होता है उसके बारे में याद देखो, फैट 2 तरीके का, एक है सैचुरेटेड फैट SF, एक है अनसैचुरेटेड फैट FAT, अनसैचुरेटेड फैट USF। जो सैचुरेटेड फैट होता है बैड फैट है, मतलब इसको खाओगे तो शरीर में BP होगा, बीमारी होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा, खून जम जाएगा, हार्ट अटैक होगा, ज़्यादा चांस है। जबकि जो अनसैचुरेटेड फैट है ये अच्छा फैट है, इसको खाओगे तो हेल्दी होगा। तो सैचुरेटेड फैट ख़राब फैट है, इसको नहीं खाना है। अनसैचुरेटेड फैट अच्छा फैट है, इसको खाना है, ठीक है। सैचुरेटेड फैट का क्या मतलब है, अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड फैट का एग्जांपल है। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ गया या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो ये अनसैचुरेटेड फैट का एग्जांपल है। इसके कारण क्या होगा, हाई BP होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। इससे लो BP होगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। सैचुरेटेड फैट का एग्जांपल क्या है, तो यही बटर हो गया, घी हो गया, जो चीज़ जानवर से प्राप्त होगा, ये सब सैचुरेटेड फैट का एग्जांपल है। अनसैचुरेटेड फैट का एग्जांपल क्या है, जैसे फिश ऑयल, और बता रहे कौन कौन। अनसैचुरेटेड फैट का एग्जांपल क्या है, तो इसका एग्जांपल है मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, ऑयल, जैतून का तेल, ओलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सूरजमुखी का तेल, फिर से फिश ऑयल, मछली का तेल। तो ये सब अनसैचुरेटेड फैट है जो खाने से अच्छा होगा। ये किसको कहते हैं, अगर कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, अधिकांश जंतु वसा होते हैं, मोस्ट ऑफ द एनिमल फैट्स आर। हम बताएं जो फैट एनिमल से मिले, जैसे बटर एनिमल से मिलता है, मिल्क के द्वारा बनता है, घी ये भी दूध से बनता है, एनिमल से मिल रहा है। तो जो फैट एनिमल से मिलता है वो कैसा फैट होता है, सैचुरेटेड फैट। और इस तो क्या आंसर हो जाएगा, सैचुरेटेड फैट। इसके बारे में क्या बताएं, ये खराब फैट है, ये नहीं खाना चाहिए। जैसे बटर हो गया, घी हो गया, तो ये खराब फैट है, ये नहीं खाना चाहिए, सैचुरेटेड फैट की एग्जांपल है। और इसका पहचान किया, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। अनसैचुरेटेड फैट का एग्जांपल क्या है, जो हमें पेड़ पौधा से प्राप्त हो, जैसे कि सरसों का तेल, जैतून का तेल, सूरजमुखी का तेल, ओलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में, फिर से मछली का तेल, फिश ऑयल। तो ये चारों जो तेल हैं ये सब अनसैचुरेटेड फैट का एग्जांपल है। और ये कैसा फैट है, अच्छा फैट। फिलहाल पूछ रहा है कि जानवर से कौन सा फैट प्राप्त होगा, तो सैचुरेटेड खराब वाला। आप पूछता पेड़ पौधा से तो अनसैचुरेटेड अच्छा वाला। तो क्या आंसर हो जाएगा, सैचुरेटेड फैट। वसा का मुख्य कार्य क्या है हमारे शरीर में, तो वसा का 3 काम है फैट का। एक तो शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, वो भी कैसा, सबसे ज़्यादा ऊर्जा देता है। हमारे बॉडी को गर्म रखता है, शरीर को गर्म, विटामिन को घुलाता है, ये भी काम है। तो ऑल ऑफ दिस सही है। और कौन सा विटामिन को घुलाता है, वसा। वसा में कौन सा विटामिन जाके घुल जाएगा, तो कीड़ा, विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D, विटामिन A। यहाँ तक हम लोग फैट के बारे में पढ़ लिए। अगले चैप्टर में हम लोग एक लास्ट पार्ट आएगा जिसमें विटामिन, मिनरल और कुछ सवाल देखेंगे, फिर ख़त्म। बाय, ऑल द बेस्ट।